नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सर्वे न्यूज चैनल में। वहीं आज हम बातचीत करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जो हाल ही में ओपिनियन पोल जारी हुए हैं। इन ओपिनियन पोल के मुताबिक अब कौन सी पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। वहीं साथियों इस बार बताया जा रहा है ओवैसी व कई बड़े नेता जो कि बाहरी राज्यों के हैं वो भी राजस्थान में आकर अपना प्रचार के दौरान अपनी अपनी पार्टियों को समर्थन देने वाले। तो ऐसे में इस बार राजस्थान में माहौल में बहुत ही ज़्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। तो साथियों बता दें, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ के भी इलेक्शन है और अब 2024 के इलेक्शन भी नज़दीक में है। ऐसे में अब ये राजस्थान के इलेक्शन 2024 के इलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। तो इन ओपिनियन पोल के मुताबिक कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। वहीं साथियों अगर आप भी चाहते हो आपका 22 सर्वे न्यूज चैनल आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा। वहीं आपको बता दें जो आज हम सर्वे लेकर आए हैं इसे एबीपी न्यूज व आज तक न्यूज द्वारा भी मत हासिल है, इसीलिए हम आपके लिए सबसे विश्वास पात्र सर्वे लेकर आ गए हैं। साथ ही साथ आपको लेकर चलते हैं सर्वे आंकड़ों की तरफ। हम एक एक जिले के बारे में बातचीत करेंगे। राजस्थान के पहला जिला आपके सामने उदयपुर आ चुका है, जिसमें साथियों बता दें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 पर टॉक, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है। 4 की 4 सीटें यहाँ पर बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस व अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। बढ़ते हैं सिरोही जिले की ओर, जिसमें साथियों कुल 3 विधानसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 पर जयपुर, जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 10 सीटों के साथ तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट आरएलपी के खाते में, 1 सीट अन्य पार्टियों खाते में नजर आ रही है। जयपुर की 19 सीटों में से प्रतापगढ़, जिसमें साथियों कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस व अन्य सभी आरएलपी पार्टियां 0 पर। राजसमंद, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर सवाई माधोपुर में टक्कर है। तो अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। सीकर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बता दें बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाएगी तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। कोटा, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट तो आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। करौली, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले जोधपुर की ओर। जोधपुर में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें तो आरएलपी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 7 की 7 सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस, आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 पर है नजर आ रही है। झालावाड़, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट तो आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। 12 में भी बता दें आपको 4 ही विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर तो आरएलपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर तो आरएलपी पार्टी भी 1 सीट पर अपना परचम लहरा सकती है तो अन्य पार्टियां 0 पर। भरतपुर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटों के रुझान देखने को मिल रहे। आरएलपी व अन्य पार्टियां
जीरो पर ही नजर आ रही। बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर एक एक सीट पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर का माहौल बताया जा रहा है। तो आरएलपी व अन्य पार्टियां जीरो पर ही बताई जा रही। बढ़ते अगले जिले की ओर साथियों, वहीं आपको बता दें इस बार राजस्थान में बहुत ही ज्यादा गर्माहट देखने को मिलेगी चुनाव के दौरान। जालोर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 1 पर, तो अन्य पार्टियां 5 में से जीरो के आंकड़ों के साथ ही नजर आ रही। बांसवाड़ा जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो आरएलपी व अन्य पार्टियां जीरो पर। अलवर की बात करें तो अलवर में साथियों कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 9 सीटों पर अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी आपको चुनाव के दौरान। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, तो आरएलपी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं साथियों अजमेर की बात करें तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। आरएलपी अन्य पार्टियां जीरो पर। चूरू जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, आरएलपी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, तो आरएलपी व अन्य पार्टियां जीरो पर। नागौर जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी अकेली ही 5 सीटें हासिल कर पा रही है सर्वे के मुताबिक। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी के खाते में 4 सीटें, तो अन्य पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। भीलवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 7 की 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस, आरएलपी व अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, आरएलपी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। बूंदी की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीट है साथियों बूंदी में, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, तो आरएलपी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर देखने को मिल रही है। गंगानगर की बात करें तो कुल गंगानगर में 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, तो आरएलपी पार्टी 1 सीट पर अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियां जीरो पर। डूंगरपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर का माहौल हो सकता है, तो अन्य पार्टियां जीरो पर। धौलपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर भी 2 सीटों पर टक्कर का माहौल, तो आम आदमी व अन्य पार्टियां जीरो पर। 2-7 जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान के साथ ही नजर आ रही। वहीं साथियों अगर आप भी चाहते हो आपका भाई आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहीं साथियों आपको इसी चैनल पर राजस्थान, मध्य प्रदेश व चित्तौड़गढ़ जो कि चुनाव होने वाले हैं 2023 में, छत्तीसगढ़, इनको लेकर लाइव अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।